हरि का द्वार एक पौराणिक कथा। सतयुग की बात है, जब सृष्टि अभी अभी अपने रंगों में रंगी हुई थी। हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह थी जहां बादल भी श्रद्धा से झुकते थे, जहां वायु भी मंत्रों की गूंज लेकर बहती थी। उस जगह का नाम अभी नहीं पड़ा था, लोग उसे सिर्फ गंगा द्वार कहते थे। वो दरवाजा जहां से मां गंगा पहली बार हिमालय के कठोर हृदय को चीरकर मैदानों की कोमल मिट्टी में कदम रखने वाली थी। उस समय राजा भागीरथ हिमालय पर घोर तप कर रहे थे। उनके पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो चुके थे। उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय था गंगा का धरती पर अवतरण। भागीरथ की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को दया आ गई, लेकिन गंगा का वेग इतना भयानक था कि यदि वो सीधे धरती पर गिरती तो सारी सृष्टि डूब जाती। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, केवल महादेव ही तुम्हारी गंगा को धारण कर सकते हैं। भागीरथ ने कैलाश पर पहुंचकर शिव जी की आराधना शुरू की। हजारों वर्ष बीते, शिव जी प्रसन्न हुए। जब गंगा अवतरित हुई तो घमंड से भारी थी। मैं स्वर्ग की राजकुमारी हूं, कौन मुझे रोक सकता है। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी एक जटा खोली और गंगा उसमें समा गई। सारी अकड़ टूट गई। गंगा ने करुण पुकार की। तब शिव जी ने अपनी जटा से उन्हें धीरे धीरे छोड़ा। 7 धाराएं बनी। उनमें से एक धारा वो थी जो आज हरिद्वार से निकलती है। जब गंगा पहली बार उस पवित्र स्थान पर पहुंची जहां आज हर की पौड़ी है, वहां एक अद्भुत घटना घटी। स्वर्ग में भगवान विष्णु, श्री विष्णु बैठे थे। वो देख रहे थे पूरा दृश्य। जब शिव जी ने गंगा को छोड़ा तो विष्णु जी ने सोचा कि ये स्थान अब केवल शिव का नहीं रहा, यहां से मेरे भक्तों का भी मार्ग खुलेगा। मेरी बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी यहीं से शुरू होगी। वो अपने गरुड़ पर सवार होकर धरती पर आए। गंगा अभी अभी शिव जी की जटाओं से निकलकर उस चट्टान पर गिरी ही थी। विष्णु जी वहां पहुंच गए। उनका दाहिना चरण उस गीली चट्टान पर पड़ा। चट्टान पर एक सुंदर चरण चिन्ह उभर आया, आज भी वहां मौजूद है। गंगा ने देखा, शिव जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा। शिव जी हंसे और बोले, हरि, यह स्थान अब तुम्हारा भी हो गया। विष्णु जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महादेव, आपने गंगा को धरती पर उतारा, यह आपका द्वार है। मैंने केवल अपना चरण रखा है, पर मेरे भक्तों के लिए यह द्वार अब मेरा भी है। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा की, यह स्थान अब हर द्वार भी कहलाएगा और हरि द्वार भी। शिव भक्त इसे हर द्वार कहें, मेरे पुत्र विष्णु के भक्त इसे हरि द्वार। पर सत्य यह है कि यहां शिव और विष्णु एक हो गए हैं। यहां हरि और हर का मिलन है। गंगा ने उस चरण चिन्ह को छुआ और बोली, प्रभु, आज से मैं यहां से जब भी बहूंगी आपके चरणों का स्पर्श लेकर बहूंगी। जो भी यहां स्नान करेगा वो आपके चरणों तक पहुंच जाएगा। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, गंगे, तुम्हारी हर बूंद में अब मेरा नाम होगा। यह स्थान मेरे भक्तों के लिए हरि का द्वार बनेगा। जो भी यहां आएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। वो सीधे मेरे धाम बद्रीनाथ तक का मार्ग पालेगा। शिवजी ने अपनी जटा से एक और थोड़ी गंगा छोड़ी। वो धारा उस चरण चिन्ह के पास से होकर बहने लगी। उस स्थान की चट्टान पर विष्णु जी का चरण चिन्ह और चमकने लगा। आज भी वहां वो चिन्ह मौजूद है। उसे हरि का पगला कहते हैं। उसी दिन से उस स्थान का नाम पड़ा हरिद्वार। कहते हैं उस दिन के बाद से जब भी कोई तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंचता है तो उसका हृदय अपने आप बोल उठता है, हरि हरि हरि, क्योंकि वो जानता है कि वो भगवान के द्वार पर खड़ा है। वहां शिव जी की जटाओं से निकली गंगा बह रही है और विष्णु जी के चरणों का आशीर्वाद ले रही है। वहां शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। वहां केवल एक ही नाम गूंजता है, हरि हर। और जब शाम होती है, जब हर की पौड़ी पर हजारों दीपक जलते हैं, जब गंगा आरती होती है, तब लगता है कि स्वयं विष्णु जी और शिव जी वहां खड़े होकर आरती देख रहे हैं। एक ही थाल में दोनों की जोत जल रही होती है। तब समझ में आता है कि हरिद्वार नाम क्यों पड़ा। क्योंकि यहां पहुंचकर मनुष्य समझ जाता है शिव से विष्णु तक, विष्णु से शिव तक एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है।
और वो द्वार है हरिद्वार। ये वही स्थान है जहां दक्ष यज्ञ के बाद शिवजी ने सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव किया था। क्रोधित शिव को शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। सती का शरीर खंड खंड हुआ था, एक खंड यहीं गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ भी है। ये वही स्थान है जहां राजा श्वेत में हजारों वर्ष तपस्या की थी और विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। ये वही स्थान है जहां गुरु नानक देव जी आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, आदि शंकराचार्य आए थे, स्वामी विवेकानंद आए थे। सभी ने यही कहा कि ये हरि का द्वार है। आज भी जब आप हर की पौड़ी पर खड़े होते हैं, गंगा की लहरें आपके पैर छूती हैं, तो एक आवाज आती है, आया हूं तेरे द्वार, हरि मैं तेरे द्वार आया हूं। और तब पता चलता है कि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पहुंचकर हर प्राणी बोल उठता है, हरि हरि हरि। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो अगली कहानी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।